भावनाओं को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानी महसूस करती है। भावनाओं की मेरी आहट से माँ ने आंखें खोल दी। माँ से नजरें मिली तो खुद को रोक नहीं पाया। दोपहर 2 बजे मेरी आँख खुली। उन्नति आँखों से सामने टंगी घड़ी पर नजर डाली थी। आज फिर मैंने कॉलेज की छुट्टी कर ली थी। इंजीनियरिंग का मेरा अंतिम वर्ष है, पर कॉलेज जाने की मेरी इच्छा ही नहीं होती है। आंखें बंद किए ही मैंने रात में लिखी अपनी कविताओं के बारे में सोचा। बड़ा संतोष और खुशी हुई। आजकल मैं बहुत खुश हूँ। मैं कविताएं तो 4-5 सालों से एक डायरी में लिखता रहा था, पर एक दिन जब मैंने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ कविताएं पोस्ट कर दी और मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो मेरे उत्साह की कोई सीमा न रही। मैंने अपना पेज भी बना लिया। मेरे प्रशंसकों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिसे देखकर मैं फूला नहीं समझता। जीवन में और क्या चाहिए। इतनी कम उम्र में इतनी प्रसिद्ध मेरी एक ई-बुक भी आ गई है। मैं अब अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए कमाई करने लगा हूँ। कॉलेज की फीस ही पापा देते हैं, बाकी मैं मैनेज करने लगा हूँ। माँ हैरान है मेरी प्रतिभा से। रोज लिखी कविता पढ़कर खुश हो जाती है। पापा इंजीनियरिंग पूरी करने के लिए बहुत दबाव डाल रहे हैं, पर मेरा मन तो अब कविताओं में ही रहता था। कुछ साल पहले मैंने इन सब की संकल्पना भी नहीं की थी। मुझसे 5 साल छोटा मेरा भाई आशीष जब कहता कि अमन भैया, आपके पेज को कितने लाइक्स मिल चुके हैं, कितने फैंस हैं आपके, तो मैं गर्व से तन जाता हूँ। मैंने लेटे लेटे फोन पर फेसबुक खोला। वाह, रात 3 बजे कविताएं पोस्ट करके सोया था। इतने लाइक्स और कमेंट्स भर उठा मैं, और कमेंट्स खुशी से भर उठा। मैं माँ को बताऊंगा, कितनी खुशी होगी। आजकल मैं माँ सीरीज पर कविताएं लिख रहा हूँ, बहुत पसंद की जा रही है। मैंने फिर टाइम देखा, अभी तो माँ लंच करके सो रही होगी। मैंने अपना मेल भी चेक किया। यह क्या, माँ ने मुझे मेल लिखा है, वे भी इतना लंबा, पर क्यों दूसरे बेडरूम में लेटी माँ को मुझे मेल भेजने की क्या जरूरत है। माँ भी न आजकल बीमारी में लेटे लेटे हो रही होगी, कुछ भी लिख दिया होगा। पढ़ता हूँ जैसे जैसे मैंने माँ का मेल पढ़ना शुरू किया, मेरी सारी सस्ती हवा हो गई। मैं बेड से टेक लगाकर उठकर बैठ गया। लिखा था, सुबह नहाकर निकली, इतने में ही थकान हो गई थी। बेड पर लेटकर आज उदास मन से बहुत कुछ सोचती रही। बहुत अजीब सी तबीयत है, आराम की जरूरत सुबह सुबह ही महसूस हो गई। दिल की मरीज हो गई हूँ। अब अपना ध्यान भी खुद ही रखना पड़ता है।
86 साल की उम्र में दिल धोखा दे जाएगा, यह कब सोचा था। मैं तो इतनी फिट थी कि अपने स्टेमिना पर खुद ही हैरान हो जाती थी। अब लेटी तो पिछले महीने की वो रात फिर याद आ गई, जब रात 1 बजे सांस लेने में परेशानी हो गई थी। एक चीख सी निकली थी तो खराब में सोए सुनील की भी आँख खुल गई थी। उस दिन मौत मुझे छूकर गुजर गई थी। महसूस किया था मैंने सुनील और तुमने फौरन हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। सांसें अभी लिखी थी तो बच गई हूँ फिलहाल, पर कितने दिन पता नहीं। रिपोर्ट्स देखकर तो सब हैरान ही रह गए थे कि मेरा हार्ट सिर्फ 30% काम कर रहा था। 3 महीने निकल गए तो पेसमेकर लगा देंगे। ठीक है, अब जैसा किस्मत में होगा वो ही जाएगा। तुम और आशीष मुझे रेस्ट करने के लिए कहते हो। डॉक्टर्स ने भी थका देने वाले काम मना किए हैं। सब परिचित रिश्तेदार देखने आकर वापस जा चुके हैं।